साथियों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती आने की संभावनाएं बन रही हैं। आप पहले से भी न्यूज़पेपर में ये बात सुनते चले आ रहे हैं और आज जो है विधानसभा सत्र में भी ये बात पूछी गई और क्या उन प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, आइए मैं आप सभी को बताता हूं। मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा नाम है राजवीर और मैं लिटरेचर लवर्स पर आप सभी को यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हूं। किसी कोर्स से जुड़ना हो तो लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक परफेक्ट और कंप्लीट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी गाइड आपको स्टेप वाइज स्टेप गाइड करता है आपके करियर में सक्सेस के लिए। आइए मैं बताता हूं, इस न्यूज को दिखा देता हूं आपको। तो ये देख लीजिए कि जो विधानसभा सत्र में आज जो सवाल पूछे गए तो उन सवालों के जवाब में क्या जवाब आए हैं। तो देख लीजिए कि पहला सवाल यही था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जो एडेड कॉलेज हैं उनमें टीजीटी और पीजीटी के कितने पोस्ट खाली हैं, इस समय वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं। अच्छा, इसके बारे में तो देखो पहले से ही हमें खबर मिलती रही है, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से या कभी किसी और सोर्स के माध्यम से, कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं जो खाली पड़े हैं एडेड कॉलेजेस में, तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करी जा रही है। तो फाइनल जानकारी ये आती है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट टीजीटी के लिए हैं वो 24,515, लगभग 24,500 से ज्यादा पद टीजीटी के लिए खाली, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी हो जाएगी, ये समझ लीजिए। इसके अलावा पीजीटी के पद जो है खाली हैं 6,216। तो पीजीटी और टीजीटी के अगर दोनों के मिला दिए जाए तो लगभग ये आपके 30,000 31,000 लगभग पद बन जाते हैं। 31,000 जो है नंबर ऑफ पोस्ट बन जाती, यानी इतने सारे जो है पद खाली हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आती है कि दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार उन रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो आया है आंसर कि जी हां, लेकिन कब, किस दिन, कब शुरू होगी यह प्रक्रिया, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसके बारे में कोई क्लैरिटी, कोई बात क्लियर नहीं करी गई है कि कब जो है भर्ती जारी की जाएगी और वैकेंसी भरी जाएगी। अच्छा, यदि नहीं तो क्यों, तो ऐसा तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। देखो, बात तो यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट काफी खाली हैं और भरी जाना जरूरी है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इससे चरमरा रही है। उम्मीद की जाती है कि नए सत्र में इतने सारे जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी की जाएगी। और सबसे और भी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आती है कि 2022 वाली जो वैकेंसी रही है, 2022 वाली टीजीटी पीजीटी जो अशासकीय विद्यालयों को लेकर के रही है, तो उसका एग्जाम कई बार पोस्टपोन हुआ। अभी मान लीजिए एग्जाम शेड्यूल्ड है कि आगे आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का तो पेपर ही रद्द हो गया था, दोबारा से री एग्जाम करवाया जाना है अप्रैल के महीने में। तो देखो, बात यह है कि अभी पिछली वैकेंसी नहीं क्लियर हो पाई, नए वैकेंसी का क्या विज्ञापन जारी करवा पाती है सरकार, आयोग जारी कर पाता है या नहीं, ये चीज हमें देखना है और ये चीज हमें समझना है। आने वाले समय में देखते हैं कि ये वैकेंसी मतलब कब आती है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर वगैरह ऐसे सब सारी जानकारी तो आती रहती, लेकिन रियल बात तब होती है कि जब वैकेंसी आ जाए, फॉर्म भरे जाए, एग्जाम डेट आए, एग्जाम हो जाए, नियुक्ति पर चर्चा हो, तब हम लोग सारी चीजों को बिल्कुल सही मान सकते हैं। बाय द वे, जो लोग बीएड कर रहे हैं या बीएड जो लोग कर चुके हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा। अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, है ना, और लिटरेचर के साथ अपना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर या जिस भी विषय के आप हैं कैंडिडेट, तो उसकी तैयारी जरूर करते रहिए क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी तो आएगी। और हाँ, बात यह है ही कि जब शिक्षक भर्ती आती है टीजीटी पीजीटी, तो बहुत रेयर होता है कि तुरंत क्लियर हो जाए, थोड़ा समय लग जाता है, कई बार 2 साल 4 साल, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 2022 से 2026 पर आ चुके हैं, वैकेंसी नहीं क्लियर हुई। इसी तरह से पहले पिछली वैकेंसीज में भी किया जा चुका है, बस वही जो 2021 के समय में आई थी वही तुरंत क्लियर हुई थी, नहीं 2016 की वैकेंसी जाकर के 20 में क्लियर हुई, तो 4-5 साल अमूमन लग जाते हैं। तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, जो सिलेबस अभी वर्तमान में है उसी सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए, आगे जो होगा तो वो देखा जाएगा,
लेकिन क्योंकि आप उस फील्ड में जाना ही चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो थोड़ा थोड़ा जरूर लगे रहे। बस आज के वीडियो में यही जानकारी देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लिटरेचर लवर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी कोर्स से जुड़ना हो, लिटरेचर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो और किसी भी एग्जाम के लिए, तो सीधे लिटरेचर लवर्स ऐप या वेबसाइट पर जाइएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमारे नंबर भी स्क्रीन पर हैं, आप इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।